वैसे तो चैलेंज लेना और उसे पूरा करना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, आपकी सिचुएशन कैसा है और आपका चैलेंज कैसा है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं सोची थी कि मैं 7 डेज़ 7 आवर स्टडी चैलेंज लूँगी और साथ ही साथ 7 दिन तक रेगुलर वीडियो भी डालना है। 7 घंटे की पढ़ाई, पूरी तरह से प्रोडक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए। और ये था मेरा पहला दिन 7 आवर स्टडी का। कितने चैलेंजेस होते हैं एक चैलेंज को पूरा करना। सोचना बहुत आसान होता है, मतलब थोड़े टाइम में हम सोच लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्लानिंग करना है, मतलब प्लानिंग बहुत जल्दी कर लेते हैं। 7 घंटे की पढ़ाई करनी है, टॉपिक भी डिसाइड हो जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, कितना आवर किस सब्जेक्ट को देना है, किस टॉपिक को देना है, कितना टेस्ट को देना है। ये सारे टाइम हम सोच तो लेते हैं, लेकिन चैलेंज तब शुरू होता है ना असली, जब बीच में कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितने सारे हर्डल्स आते हैं। और किसी चैलेंज को पूरा करना ना आसान है जब आपका टाइम आपके लिए है, आप उस टाइम को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाते हैं। लेकिन ये तब बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है जब आपके साथ एक छोटी बच्ची होती है। उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और सेम मेरे साथ भी हुआ। मेरी बेटी को कोल्ड हो रखा है काफ़ी तेज़, और वो पूरे दिन रोती रही, मतलब बार बार रो रही थी। यहाँ पे मैं उसे विक्स लगा रही थी कि उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले, उससे अच्छा लगे स्नान कराकर। और ऐसा अक्सर होता है कि मेरी बेटी नहाकर 2-3 घंटे के लिए सो जाती है, लेकिन आज वो बार बार जग रही थी और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही है। और नहीं खाने की वजह से ना पूरे टाइम ना उसका डिमांड बस फीड का होता है। और फीड कराते कराते ना मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी। उसके बाद ऐसा लगता है ना कि एक अलग सा वीकनेस फील होने लगता है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि इसे किसी काम में इन्वॉल्व करके मैं थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँ, बाल वगैरह बनाकर खाना खाकर पढ़ने बैठूँगी। ये सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मतलब मानिए ये 10:30 में सोई और 11-12 बजे उठ गई। मैं भी सोच ली थी कि कितना भी टाइम लगे, रात को कितना भी देर हो, आज तो मुझे अपना चैलेंज पूरा करना ही है। और मतलब 25-26 मिनट कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करने के बाद मैं बाहर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। बहुत ज़्यादा कपड़े धोई थी आज। तो यहाँ पे ना मतलब वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो चुका था। थोड़ी देर में रिचार्ज हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे बुक से पज़ल सॉल्व करने लगी थी। और 3-4 पज़ल मैं बुक से सॉल्व की थी, तभी रिचार्ज हो गया। फिर मैं अड्डा से ना और बाकी पज़ल सॉल्व की, और उसके बाद ना बारी थी पज़ल की क्लास करने की। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं कितना 6 पज़ल मैं सॉल्व की थी। और बाकी जो पज़ल होता है ना वो मैं सॉल्व करती हूँ वीडियो से। पुनीत सर का जो वीडियो है 12 बजे 12 पज़ल करके जो वीडियो आता है ना, वहाँ से। और यहाँ पे मेरा जो पज़ल है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं वीडियो यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ। 1 घंटे में मैं 5 पज़ल 6 पज़ल बनाई थी और कैलकुलेशन का प्रैक्टिस की थी। ठीक है, ये सब की थी। यहाँ पे ना सर जो भी पज़ल देते हैं ना, मतलब मैं उसे कोशिश करती हूँ कि पहले वीडियो को पॉज कर दूँ, फिर खुद से पज़ल बनाती हूँ। अगर पज़ल नहीं बनता है ना तो मैं सर का अप्रोच देखती हूँ, मतलब अप्रोच तो ऐसे भी देख लेती हूँ, लेकिन आंसर मैच करती हूँ कि सर का आंसर सही है कि नहीं। और लैपटॉप में अचानक से एक आवाज़ आया लैपटॉप से, और बीच में ही लैपटॉप बंद हो गया। लेकिन 4 से 5 मिनट में ही लैपटॉप अचानक से बंद हो गया, स्टार्ट कुछ हो गया। आवाज़ आए, और अब मैं देख यहाँ सकते पे हैं लैपटॉप बंद हो गया। तो अभी थैंक गॉड कि और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये रहा, यहाँ तक तो मैं खुद से पजल सॉल्व की थी। और यहाँ से जो पजल मैं बना रही थी 1 2 3, और ये रहा, ये अलग है 4, ये 5 और ये 6, और एक ये वाला तो रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे अभी मुझे इससे चेक करना है। 6-7 पजल और 5-6 पजल मैं पहले बनाई थी। तो मैं शुरू करती हूँ, और मेरा जो है वो रॉन्ग है या राइट है, ठीक है। पज़ल का क्लास कंप्लीट होने के बाद ना मैं DI का क्लास देखी थी आधे घंटे। 1-2 DI देखी थी, सर कैसे बना रहे हैं।
उसके बाद ना आधे घंटे में मैं खुद से 5 DI का सेट सॉल्व की थी अड्डा के क्विज से, और बाकी स्मार्ट कीडा का जो है ना मॉक ड्रिल वहाँ से। उसके बाद ना मैं यहाँ पे 6 बजे के आसपास किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे काम भी करने होते हैं, घर के जो हाउसवाइफ है तो सबको करना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं बाबू के लिए दलिया और थोड़ा सा आलू उबाल रही हूँ सब्ज़ी के लिए, आलू पनीर की सब्ज़ी, और रोटी और दलिया बनाऊँगी। किचन का हाल देख सकते हैं, इग्नोर करिएगा क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। अगर मैं हर चीज़ करने लगूँ ना तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ। बर्तन धोने के बाद सारा खाना बनाकर स्लैब वगैरह साफ़ करना, नीचे पोछा लगाना, ये सब काम होता है। और ये सब काम ना करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। फिर उसके बाद बेटी को खाना खिलाना पड़ता है, वो बहुत टफ टास्क होता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। और मैं क्या बताऊँ, 7:30 तक मेरा सारा काम हो गया था, बेटी को भी सुला दी। और जैसे ही मैं थोड़ी देर ही पढ़ाई की थी ना, 20 से 25 मिनट, मेरी बेटी फिर से जग गई थी और वो रोने लगी। फिर मैं उसे दूध पिलाई ना तो मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे लग गया। और 10:30 तक ना वो मतलब सो ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। तो मैं सोची कि इसको कैसे भी सुलाना है, तो मैं पूरा लाइट ऑफ़ कर दी और उसके बाद मैं उसे सुलाने के लिए आ गई। और मैं सोची कि अब मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं जगी रहूँगी ना वो भी जागती रहेगी, क्योंकि लाइट ऑफ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर्फ 3 घंटे का ही मैं पढ़ पाई थी। मुझे बहुत ही मतलब ये लग रहा था, लेकिन रात तक 4 घंटे। और उसके बाद मैं सोची थी ना, अलार्म लगा दी थी कि मैं जल्दी जगूंगी, तो 1:30 बजे ना मेरे हस्बैंड जगा दिए थे। और उसके बाद ना चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये टाइम आप देख सकते हैं, 1:45 हो रहा है यहाँ पे, और ये मतलब सुबह का 1:45 हो रहा है। और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ ना, तो मैं सिंप्लीफिकेशन क्वांट का जो मेरा 25 मिनट जो मिसलिनियस का जो टॉपिक था ना, वहाँ से मैं सॉल्व की स्मार्ट कीडा के मॉक ड्रिल से। और उसके अलावा अड्डा का जो क्विज़ होता है ना, वहाँ से सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और यहाँ पे मतलब 7 आवर का स्टडी करने में ना मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, कंप्लीट ही नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन से मैं पूरी